एंड एस्ट्रोलॉजर्स भी शॉर्ट स्टोरी का सेकेंड चैप्टर है, पेज 82 पर। आर के नारायण, शॉर्ट स्टोरी टेलर। एस्ट्रोलॉजर कौन? एस्ट्रोलॉजर इट मीन ज्योतिषी। एक ज्योतिषी है, प्रोफेशनल है, व्यवसायिक। जन्म से वह ज्योतिषी नहीं था। ही वॉज नॉट द एस्ट्रोलॉजर बाई बर्थ। उसके माता पिता किसान थे। हिज पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स वेयर द फार्मर्स। उसे बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था। ही हैड नो नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। वह बिल्कुल अज्ञान था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ही वॉज अननोन अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। वह परिस्थितियों ने उसे ज्योतिषी बनाया। सर्कमस्टांसिस मेड हिम एन एस्ट्रोलॉजर। गांव में रहता था। ही लिव्ड इन अ विलेज। पीता था, लड़ता था, झगड़ता था, ड्रैंक, कैरल्ड। एक दिन क्या हुआ, वन डे ही पुश्ड हिज फ्रेंड। एक दिन उसने अपने मित्र को कुएं में धकेल दिया और उसके बक्स स्थल में चाकू भोंका और मरा हुआ छोड़ के चला आया। ही बेट हिम, pushed him into his bed, he thrust a knife into his chest and he left him. और दूसरे शहर में जाकर के बस गया। ही सेटल्ड देयर और उसने ज्योतिषी का कार्य करना शुरू किया। ही स्टार्टेड द वर्किंग। स्थान क्या था? टेम्परिन ट्री था, इमली का पेड़। टाउन एरिया नगर में होती है। सड़क किनारे पेड़ था। बिजी क्राउडेड क्षेत्र था, व्यस्त क्षेत्र था। उसी इमली के वृक्ष के नीचे उसने स्थान चुना और अपना काम शुरू किया। ही स्टार्टेड हिज वर्क। ही सिलेक्टेड द प्लेस अंडर दैट ट्री। स्थान में रोशनी का प्रबंध तो था, लेकिन इसके पास कोई व्यक्तिगत रोशनी नहीं थी। देयर was an arrangement of light of the municipality, but the astrologer had no personal light. बहुत सारे दुकानदार भी हुआ करते थे। क्लॉथ सेलर थे, पीनट सेलर था, और भी बहुत सारे दुकानदार, स्वीट सेलर थे। सारे लोग, बाजार भरा रहता था। दोपहर के बाद का समय है। रोज पर डे दुकान लगाता था। अपनी दुकान कहाँ थी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल फर्श पर, रोड के किनारे। क्या क्या था इसके पास? इसके पास था एक स्क्वायर चौकोर क्लॉथ था और उस पर कुछ रहस्यमय भाषा में लिखा हुआ था, मिस्टिक चार्ट था। पामीरास। इसके अलावा पामीरा जी नो बंडल ऑफ पामीरा, एक तरह से खजूर का वृक्ष होता है। खजूर के वृक्ष का कुछ पत्ता वगैरह या उस पर कुछ विशेषण लिखता था। और क्या था? एक डायरी थी और कौड़ी, तो ज्योतिषी लोग ये रहते हैं, वो था इसके पास। लेकिन जो ये अपने आप को फिजिकली बहुत अच्छे ढंग से, आकर्षक ढंग से मेंटेन करता था। मस्तक रंगी था, मस्तक भी आशीष भस्म लगाए था, तिलक लगाता था। मुस्टाच, लॉन्ग मुस्टाच थी। आँखें बड़ी बड़ी थीं, जैसे लगता था आँखों में दिव्य प्रकाश हो। देखिए उसके पीछे रहस्य दूसरा था, कोई दिव्य प्रकाश नहीं था। प्रोफेथेटिक लाइट नहीं थी उसकी कहीं भी, उसकी दृष्टि में ना उसे ज्ञान था कोई। लेकिन तीन चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा थी। प्रैक्टिस, अभ्यास ने उसको श्रूड गैस वर्क, चातुर्यपूर्ण अनुमान लगाता था। ये उसकी खास बात थी। और स्थान मैंने बताया, प्लेस, इक्विपमेंट्स जो उसके पास पैराफर्नालिया
जो भी उसके पास सामग्री थी वो भीड़ युक्त क्षेत्र, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब उसको सूट करती थी और उसके ग्राहकों को आकर्षण का कारण था। देखेंगे, अभी बहुत लंबी स्टोरी है, अभी इतना ही मैं बता रहा हूँ। किताब खोली होगी, देखना। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनेड हिज बैग, पंक्चुअली नियमित तौर से, रेगुलरली, एट मिड डे ही ओपनेड, ही कौन है, वही एस्ट्रोलॉजर, ओपनेड हिज बैग, अपना बैग खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल व्यवसायिक उपकरण सामग्री फैलाता था जमीन पर, विच कॉन्सिस्टेड, उस सामग्री में क्या था, कॉन्सिस्टेड क्या रखता था वो, डजन कौड़ी सेल्स, एक दर्जन कौड़ी सेल्स से, आ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, और एक चौकोर कपड़ा था, विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक, ऑब्स्क्योर मिस्टिक अनक्लियर, अस्पष्ट रहस्यमयी भाषा में, अंडरस्टैंड, रहस्यमयी भाषा में लिखा हुआ कुछ चार्ट था, आ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, उस पर कुछ रहस्यमय ढंग से चौकोर कपड़े पर लिखा हुआ था, चार्ट ऑन इट, आ नोटबुक, एक डायरी थी, एंड ए बंडल ऑफ पामीरास राइटिंग, और एक पामीरा, खजूर का की पत्ती वगैरह, पहले कोई किताब या कॉपी या पेन नहीं हुआ करते थे, तो पामीरास राइटिंग, खजूर की पत्ती पर कुछ लिखा हुआ लेख था, ये हो गया उसके पास। प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हो गई उसकी, क्या क्या था उसके पास, ही हैड ए बैग, और क्या था, ही हैड डजन कौड़ी सेल्स, ही हैड ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विद ऑस्कर मस्टिक, और क्या था, ही हैड ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पामीरास राइटिंग। ये क्वेश्चन एक तैयार हो गया तुम्हारा, उसके पास सामग्री क्या क्या थी। अब दूसरा, डिस्क्राइब्स फिजिकल अपीयरेंस, उसकी जो शारीरिक आकर्षण है, बनावट है, उसका वर्णन करना है। क्या है, हिज फॉरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट, उसका जो मस्तक था वाज रिस्प्लेंडेंट, चमकता था, विद ए सैक्रेड आस, सैक्रेड एक पवित्र, आस भस्म, एंड बर्मिलन, बर्मिलन इट मीन सिंदूर लगाता था मस्तक पर, एंड हिज आई स्पार्कल्ड विद ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, स्पार्कल्ड चमकती थी, शार्प एबनॉर्मल असामान्य, ग्लीम में चमक के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइटनेस थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइटनेस से उसकी आंखें चमकती थी, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और वो आंखों में जो चमक थी उसका कारण ज्ञान नहीं था, उसका कारण था क्या, कंटिन्यूअल, लगातार, सर्चिंग, खोजना, तलाशना, लुक फॉर कस्टमर, निरंतर अपनी ग्राहकों की वाट जोना, ग्राहकों का इंतजार करने की वजह से आंखें हमेशा गड़ाए रहता था, ग्राहकों आए, ग्राहक का वेट करने में, इसलिए उसकी आंखें जो है बड़ी सी लगती थी और दिव्य प्रकाश, आसमान चमक लगती थी उसकी आंखों में। लेकिन ये होता क्या था, कहता है लेखक, बट विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसको सीधे साधे जो उसके क्लाइंट थे, जो उसके ग्राहक थे, टुक टू ए प्रोफेटिक लाइट, वे समझते थे कि आंखों में दिव्य प्रकाश है, गॉडली लाइट है, डिवाइन है लाइट, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और अपने आप में शांति महसूस करते थे कि जो जोशी है, जिसको मैं अपना भविष्य दिखा रहा हूँ, बहुत ज्ञानी है और इसकी दृष्टि में दिव्य प्रकाश है, ऐसा अपने आप में महसूस करते थे और थोड़ा सांत्वना महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वाज कंसिडरेबली इंचांस्ड, पावर ऑफ, और जो उसकी आंखों की क्षमता थी, शक्ति थी, वो कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा, इंचांस्ड बाई देयर पोजिशन, कि जो आंखें जहाँ सेटल्ड थी, जहाँ आंखों की सेटिंग थी, उससे भी बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति ने उसकी आंखों की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। प्लेस्ड, जहाँ वो सेट थी आंखें, एज जैसे कि देवियर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, क्योंकि आंखें जो हैं वो जो उसका मस्तक था वो पेंटेड, रंगा हुआ मस्तक था, एंड डार्क विस्कर, और काले काले गलमुच्छे थे, उन काले गलमुच्छे और क्या कहते सिंदूर से रंगा हुआ मस्तक, उसके बीच में उसकी आंखें स्थापित थीं।
सभी की आंखें होती, लेकिन वो मस्तक रंगे था और गलमोच्छे रखाए हुए था, मूछे रखाए था। बिच स्टीम, वो मूछें स्ट्रीम्ड फैली थी, डाउन हिज चीक्स, पूरे गालों पर फैली हुई थी। इवन ए हाफ बिट्स आई, उसकी जो बुद्धि थी, समझ, वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, सेटिंग माने जो उनकी स्थिति थी वही इसी से चमकती थी। टू क्राउन द इफेक्ट, जो उसका मस्तक था, क्राउन मुकुट जहां धारण किया जाता है वो मस्तक सिर, इफेक्ट ही बाउंड ए सैफरन कलर टर्बन, वही बात आ गई कि जो मस्तक था उस पर केसरिया रंग की पगड़ी लगाए हुए था। अराउंड हिज हेड, अपने सिर पर क्या धारण करता था, ही हैड अ सैफरन कलर टर्बन, इससे भी उसके सिर की शोभा बढ़ती थी। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, और ये उसकी जो कलर स्कीम थी, रंग योजना थी कि काली मूछें, लाल मस्तक, केसरिया पगड़ी, ये जो कलर स्कीम थी ये कभी असफल नहीं होती थी। कहने मतलब उसका जो फिजिकली अट्रैक्शन था, आउटवर्ल्डली जो उसका क्या कहती है अपीयरेंस थी, वो अफेक्टेड कह सकते हैं, अट्रैक्टेड कह सकते हैं, इम्प्रेस्ड कह सकते हैं हिज कस्टमर्स, एंड हिज कस्टमर्स फेल्ट कंफर्टेड, अंडरस्टैंड, अपने आप में शांति महसूस करते थे। दैट हिज एस्ट्रोलॉजर वाज अ ग्रेट मैन, ही हैड ए ग्रेट नॉलेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसको, ऐसा लगता था आकर्षण से, है ना। पीपल वे आर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज, और जो लोग थे उस रास्ते में आने जाने वाले जो पब्लिक थी वो अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस, जैसे मधुमक्खियां होती हैं ना, वे कॉस्मोस एक तरह से फ्लावर्स फूल हैं, डहलिया, स्टाल्क में डंठल, जैसे डहलिया और कॉस्मोस के डंठलों पर जैसे मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, ऐसे लोग उससे आकर्षित होते थे। ही सेट अंडर द बफ्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टेम्परेट, क्या होता था उसकी दिनचर्या मैंने आपको बताई है, क्या होता था कि बफ ऑफ स्प्रेडिंग टेम्परेट, एक तरह से जो इमली का वृक्ष होता था उसकी शाखाओं के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड आ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और वो फ्लैंक का मतलब एक किनारे खड़ा हुआ था, पाथ मान रास्ता, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, उस रास्ते किनारे वो पेड़ खड़ा हुआ था जो टाउन हॉल पार्क के लिए जाता, टाउन हॉल पार्क से होकर गुजरता था, मतलब बिजी प्लेस था, पब्लिक इकट्ठी होती थी, मार्केट था वहाँ, इसलिए लोग आया करते थे, ऐसे ही उसने व्यस्त चुना स्थान। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, रिमार्केबल बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, सर्जिंग उमड़ती हुई जो भीड़ थी सदैव मूविंग अप एंड डाउन, आती जाती प्रतीत होती थी हमेशा। दिस नैरो रूट, उस सकरे रास्ते से हमेशा आती जाती थी भीड़, मॉर्निंग टिल नाइट, प्रातः काल से लेकर रात तक। और दुकानदार किस टाइप के थे, अ वेराइटी ऑफ ट्रेडर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारी थे, ऑक्यूपेशंस व्यवसायी थे, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, सारे दिन उस मार्ग पर रिप्रेजेंटेड पुनः उपस्थित होते रहते थे, मतलब कहने का स्थायी व्यापारी भी थे, कुछ आप जानते हो रोड पर बहुत सारे ठेले वाले और ये सब अस्थायी टाइप के आते जाते वाले। मेडिसिन सेलर थे, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, लोहे के दुकानदार थे, विक्रेता, दवाई विक्रेता, जंक कबाड़ी वाले थे, मैजिशियन जादूगर थे। एवं ऑल, इससे सबसे ज़्यादा सर्वोपरि बात कहाँ थी, एन ऑसनियर बेचने वाला, क्या, चीप क्लॉथ, एक सस्ते कपड़े बेचने वाला भी था। कुछ क्रिएटेड इनफ दिन, बहुत बिन माने कोलाहल, शोरगुल मचाता था। ऑल डे टू अटैक द होल टाउन, और होल टाउन सारे कस्बे को आकर्षित करने के लिए बहुत शोर मचाता था। नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद आ बॉसी फेरसनेस, इट मीन्स लाउडनेस जो थी, वो जो क्लॉथ सेलर था उससे आगे लाउडनेस कहाँ की तरफ आई, केम ए बेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, एक मूंगफली वाला भी खूब चिल्लाता था, बेंडर फेरी वाला, फ्राइड तली हुई मूंगफली बेचता था। हु गेव हिज बियर ए फैंसी नेम, और हर रोज वो अपनी मूंगफली को नया नया नाम देता था, काल्पनिक नाम, कालेंगे बॉम्बे आइसक्रीम, कभी अपनी मूंगफली को बॉम्बे आइसक्रीम कहता था, वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट दूसरे दिन बेलही आलमंड, बेलही का बादाम,
अपनी मूंगफली को नाम के चिल्लाता था। एंड ऑन थर्ड, अगले दिन राजा डेलिकेसी, राजा की स्वादिष्ट मिठाई। एंड सो ऑन, ऐसे ही रोज हर नए दिन नया नाम अपनी मूंगफली को, सामग्री को। एंड सो फोर्थ, ऐसे इस प्रकार वो नए नए नाम से पुकारता था अपनी मूंगफली को, आवाज देता था और बेचता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोगों की फ्लॉक्ड, एक भीड़ एकत्र रहना, भीड़ एकत्रित बनी रहती थी। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, जस्ट बगल में मूंगफली वाले के पास भीड़ थी और महोदय जस्ट मूंगफली वाले के बगल में बैठे हुए थे जमीन पर, तो काफी कुछ पोर्शन भीड़ का डेलीड मान एकत्र रहना, बिफोर द एस्ट्रोलजर टू, एस्ट्रोलॉजर के सामने भी एकत्रित रहता था। नेक्स्ट डे आई विल टीच।